तो ये सिंपल, ये पॉइंट जिसको आ गया, ये पॉइंट जिसको आ गए, उसके न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी भी गलत नहीं होंगे। एक MCQ आया हुआ है और एग्जैक्ट आया हुआ है। ये वाला जो पॉइंट नज़र आ रहा है ना पी को, ये MCQ आया हुआ है, ईटा में आया हुआ है, ठीक है। ईटा 2018 की वजह से वो आता है, वो -12 पे क्लिक करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं शायद हम गलत हैं, ये है वो है, तो वो 10 के बाद 12 पे कर देते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। तो आप लोगों ने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ दैट वीडियो, जिसका टाइटल हम लोगों ने ये रखा था कि हाउ टू डील विद द कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर इन MD-CAT प्रिपरेशन, जिसका पार्ट 3 हमारे पास आ चुका है, जिसमें मैंने पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना आप लोगों से कि इन केस मैं यहाँ पे अपना टाइटल लिखना चाहता हूँ, एरियाज और वॉल्यूम इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर। मुझे पता है ये बहुत ही सिंपल दिख रहा है, लेकिन ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही, जिसे कहते हैं कि इंटरेस्ट डेवलपिंग टॉपिक है ये। देखिए, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। आपको पता है कि क्लास 9th में मैं फेडरल बोर्ड की बात करना चाहता हूँ कि राइट साइड पे हमारा एक टेबल बना हुआ था। फर्स्ट ईयर में मैं फेडरल बोर्ड की बुक की रेफरेंस देना चाह रहा हूँ कि 11th क्लास में हमारे एक राइट साइड पे टेबल बना हुआ था, जिसमें कुछ वैल्यूज़ थी एक्सा, लाइक EXA, एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, फेम्टो, डेका, डेकी, सेंटी, मिनी, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, इस तरह की वैल्यूज़ दी हुई थी, जिसे हमने बहुत ही लाइट लिया हुआ था। लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ थी लिटरली कि फेडरल बोर्ड में तो या कोई भी FSC के एग्ज़ाम्स होते थे, उसमें वहाँ से MCQ तो आने ही थे और आते भी थे, लेकिन एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है डियर स्टूडेंट्स। मैं अगर आप लोगों से बात करूँ ना, पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसे याद कैसे करना है। आप ऐसा करें कि आपने ये वैल्यूज़ कभी नहीं भूलनी। पहले तो वो टेबल पूरा याद करना है, उसके जैसे मैंने आप लोगों को सुनाया, मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों को सुना देता हूँ। एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, फेम्टो, डेका, डेकी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो। मुझे बताएं, ये सारा मैंने आपको सुनाया, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। आगे चलता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यूँ करके, ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया। अब देखिए आप लोगों को याद कैसे करनी, ये वैल्यूज़ कभी नहीं भूली। सेंटी है, मिली है हमारे पास, फिर आ जाता है हमारे पास माइक्रो, फिर आ जाता है नैनो, और फिर आ जाता है पीको, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपने कभी भी नहीं भूलनी, ठीक है। अब देखिए, सेंटी की वैल्यू जो होती है 10 की पावर -2 है, मिली की वैल्यू जो होती है 10 की पावर -3 है, माइक्रो की वैल्यू 10 की पावर -6 है। अगर मैं नैनो की बात करूँ तो 10 की पावर -9 है, और पीको की वैल्यू 10 की पावर -12 है। अब मैं आप लोगों को मैंने बताया था कि एक MCQ आया हुआ है और एग्जैक्ट आया हुआ है। ये वाला जो पॉइंट नज़र आ रहा है ना पीको, ये MCQ आया हुआ है, ईटा में आया हुआ है, ठीक है। ईटा 2018 या 2019, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ पीको। ऑप्शंस में ऑप्शन ए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ उस क्वेश्चन का। अल्फ़ा में लिखते हैं कि 10 की पावर -12, बीटा में वो लिखते हैं कि 10 की पावर 12, चार्ली में उन्होंने लिखा हुआ था somehow both, and in delta there ought none। तो मुझे बताएं, वहाँ पे आप लोगों ने नन तो बिल्कुल भी नहीं करना, एक MCQ एक ऑप्शन तो गया। बोथ आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि दोनों वैल्यू तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें डिफरेंस है माइनस और प्लस का, ये भी गया। अब आपको चूज़ इन दो में करना है। आपको पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना यहाँ तक आ जाते हैं, इसके बाद गलत करते हैं, तो आप लोगों ने गलती बिल्कुल नहीं करनी।
तो मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर मैं इस एमसीक्यू से इस तरह कंक्लूजन निकालना चाहूँ तो वो क्या है कि आप जब भी कोई वैल्यू याद करें, जब भी कोई वैल्यू याद करें, उसमें माइनस प्लस का ज़रूर ध्यान रखना, ज़रूर ख्याल रखना है। मुझे बताएं पीको के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव है ना, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? अल्फ़ा 10 की पावर -12। मैंने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को वहाँ पर नर्व्स पर कंट्रोल ना करने की वजह से, मतलब एंजाइटी, मतलब उस वक्त जो उनके ऊपर स्ट्रेस होता है उसको कंट्रोल ना करने की वजह से वो आता है, वो -12 पे क्लिक करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं शायद हम गलत हैं, ये है वो है, तो वो 10 के बाद 12 पे कर देते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। तो आप लोगों ने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। पहले तो आपने अपनी वैल्यू कंप्लीटली याद करनी, ठीक है, उसके बाद आपने बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होता है, ठीक है। देखिए मैंने आपको ये वैल्यूज़ बता दी, ठीक है, यहाँ तक तो आपको याद है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि इन्हें रेज नहीं करूँगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आई वुड लाइक टू कंसिडर इट हेयर एंड आई वुड लाइक टू राइट इट हेयर। जैसे क्वेश्चन आपको है, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके एंट्री टेस्ट का क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल इसे कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 में वो कहते हैं कि जी एरिया, ए फॉर एरिया, एरिया इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर आ गया आपके पास। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स के देखने को तो ये स्क्वायर है। अच्छा, इसको रीड कीजिएगा, सी फॉर सेंटी है और एम फॉर मीटर है। मीटर तो यूनिट्स होते हैं, वो कोई वैल्यू थोड़ी है, उसकी वैल्यू तो नहीं होती। तो इसको मैं प्रूफ करना चाहता हूँ। वो आपसे पता है क्या सवाल पूछेगा, कहेगा कि फॉर एग्जांपल, ये वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये ऐसा एमसीक्यू आता नहीं है, ये मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी 9th क्लास में आया हुआ था कि हमने कि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, लेकिन मैं सेंटीमीटर को आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड को एमसीक्यू दे देता है, एरिया से रिलेटेड एमसीक्यू दे देता है। तो वहाँ पे आपको 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है, चौथा एरिया दिया होता है। और एरिया के इस पॉइंट को जो नहीं कर पाता ना, वो आगे न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाता। तो अब देखिए एरिया को यहाँ पे मुझे पता है आप लोग सोच रहे हैं कि 12 सेंटी की वैल्यू मैंने यहाँ पे बताई -2, 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, आपने यूँ ही लिख दिया और आगे आप जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों? इसकी मेन वजह बताता हूँ। ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, ये स्क्वायर सिर्फ मीटर पर नहीं सेंटी पर भी है, ठीक है। अब मैं इसी पार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। ये स्क्वायर मीटर पर है तो मैंने लिख दिया मीटर। सेंटी के ऊपर अगर ये स्क्वायर प्लेस करूँगा तो मैं यूँ करके प्लेस करूँगा ना डियर स्टूडेंट्स। देखिए 2 आ गया, 12 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जैक्टली एज इट इज़। ये आ गया मेरे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, साथ में क्या लिखूंगा? मीटर स्क्वायर। द आंसर इज सिंपल डियर स्टूडेंट्स। क्या ये मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं था। मॉरल ऑफ द स्टोरी समझिएगा, कंक्लूजन समझिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो स्क्वायर है, क्यूब है, क्वाड्रपल, कोई भी वैल्यू यहाँ पे आती है तो वो सिर्फ मीटर पर नहीं, इसके साथ गिवन प्रीफिक्स पर भी होती है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आता हूँ एक और एग्जांपल। मैंने आप लोगों को टॉपिक में क्या लिखा हुआ है? एरिया और वॉल्यूम। अब मैं एक यहाँ पे लेने वाला हूँ एग्जांपल रिलेटेड टू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 20 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसको प्रूव करना हमने मीटर्स में। आइए वॉल्यूम को मैं लिखने वाला हूँ 20, ये है मिली, आपको पता है ना एम से डोनेट किया जाता है। मैं यहाँ पे इनके ना सिंबल्स लिख देता हूँ। सेंटी सी से होता है, मिली स्मॉल एम से होता है, माइक्रो हमारे पास यूँ, और नैनो जो होता है स्मॉल एन से, और पी को हमारे पास पी से। ये फर्दर इसके डिफरेंट सिंबल्स होते हैं पी को के, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन जो आपकी बुक में लिखा है वहाँ से फॉलो करें। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि डिफरेंट बुक में डिफरेंट होता है, लेकिन माइक्रो और ये जो है ये सिंपल होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं। देखिए मिली एम फॉर मिली एंड एम फॉर, ये सिंबल आपस में ये मैच करें कि नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं। मैं मिली की वैल्यू लिख देता हूँ 10 की पावर -3, लेकिन मुझे उम्मीद है इस दफ़ा आप लोग गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मीटर क्यूब है तो ये क्यूब यहाँ पर भी आना चाहिए, और मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 मीट्रिक क्यूब आ चुका है। वॉल्यूम है डियर स्टूडेंट्स। क्या ये मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं था डियर स्टूडेंट्स। ये बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, बहुत ही ईजी पॉइंट्स है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना,
ठीक है, और परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले तो आपने ये टेबल याद कर लेना, पहले जो मैंने लिखवाया है ये वैल्यूज़ याद करें, उसके बाद आपने इस तरफ आना है, ये कुछ MCQ सॉल्व करने। ये तो मैं सिंपल बता रहा हूँ ना, अब आपने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाना है और अपनी इंटरेस्ट के बुक्स में MCQ होंगे आपके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एरिया के न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हैं, और जहाँ पे एरियाज़ के क्वेश्चन होंगे वहाँ पर ये बहुत सारे दिए होंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, फिजिक्स इन सेकंड वाले जो टीचर है वो अक्सर, मैंने उनके ना सारे लेक्चर्स नहीं, ईच एंड एवरी लेक्चर ना, तो वो क्या करते थे, वो अक्सर यहाँ पे हमें धोखा देने की कोशिश करते थे, मतलब स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराते वक्त, कि वो क्या करते थे, लाइक एरिया दिया हुआ है, स्पेशली जो मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन होता था, तो वहाँ पे क्या करते थे, 10 मिली मीटर स्क्वायर, तो वो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कहते थे, 10 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। लेकिन मुझे समझ आ जाती थी कि नहीं, कुछ तो बात है, इतना सिंपल तो हो ही नहीं सकता। है ये सिंपल दिखने में, लेकिन है नहीं। देखिए, मुझे पता है कि ये स्क्वायर सिर्फ इसके ऊपर नहीं है, बल्कि ये मिली के ऊपर भी है। ये आ गया स्क्वायर इसके ऊपर, ये मीटर स्क्वायर हो गया, ये आ गया 10 × 10⁻⁹ ये आ गया -9। तो मुझे पता है डियर स्टूडेंट्स कि ये एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर जो होता है वो गलत हो जाता है। तो ये सिंपल, ये पॉइंट जिसको आ गया, ये पॉइंट जिसको आगे, उसके न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी भी गलत नहीं होंगे। तो आप लोगों ने अपने पास नोट करना है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैंने आपको 3 पार्ट्स कराए हैं अभी तक, और तीनों की तीनों पार्ट्स आपको आने चाहिए। अगर आप कहते हैं कि सर नहीं आ रहा, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही सिंपल मेथड से आप लोगों को बताया डियर स्टूडेंट्स, इसे नोट करें, बार बार याद करें और रिवाइज करें, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलने वाला हूँ पार्ट 4 में, जिसमें मुझे फर्दर डिस्कस करना है डेसिमल वगैरह हो गए, हमारे पास पॉइंट्स में अगर वैल्यू आ जाती है तो उसको कैसे डील करना होगा, ठीक है। और तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा।